क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है मेरे भाई ABC। ये A और ये B और ये C। B यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश है। चाहे 90 लिखो या न लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला साइन जहाँ पर बन जाता है इसका मतलब ही होता है कि वहाँ पर 90 बन रहा है, वहाँ पर 90 बन रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें tan A का मान दिया है भाई। tan A बराबर 1/√3 दिया है। हमें यहाँ पर sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, यानी कि लंब और आधार दिया गया हमको। लंब और आधार दिया गया है, तो लंब कितना है भाई, लंब बटे आधार, लंब 1, आधार है √3। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जो यूज करके जो है हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण यहाँ पर बन रहा है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है BC, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है, BC का मान क्वेश्चन में दिया गया 1 का स्क्वायर, AB का मान है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और 3 1 हो जाएगा 4, 3 1 हो जाएगा 4। AC का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, इधर लग जाएगा रूट, और मेरे भाई ये होता है 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यानी AC का मान निकल के आएगा 2। AC का मान कितना निकल के आएगा, AC का मान निकल करके आएगा 2। AC का मान जो है निकल के आएगा 2। अब हम लोग एक एक करके यहाँ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। डायरेक्ट मान यहीं पर निकाल के रख लेंगे। कह रहा है कि sin A cos C, sin A, तो sin A का मान यहाँ से ये वाला कोण ले लेंगे हम लोग, sin A निकालना है, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब ये हो जाएगा, जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब और ये कर्ण, यानी sin A का मान है 1/2, sin A का मान है 1/2। अब कह रहा है कि cos C, मतलब ये वाला जो है कोण लेंगे, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये बनेगी आधार, तो आधार बटे कर्ण। cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2 प्लस cos A का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। cos से आधार, ये इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये आधार और ये कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि 2/√3, 2/√3। और sin C कह रहा है हमसे, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2, √3/2। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 1 × 1 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, और ये 4 × 4 1 5, 5/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/4। एक बार हम लोग जरा फिर से देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ क्या। sin A निकाल लेंगे, तो इसके सामने की भुजा जो है ये हो जाएगी लंब, और लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/2 सही है। cos C ले लेंगे, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब,
और ये बचेगा आधार। और कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे कड़, यानी कि 1/2 ही आएगा। सही है। कॉस ए का मान निकाल लेते हैं इधर से। ए सामने गुजर लंब हो जाएगा, यानी आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ √3। हाँ यहाँ पर भाई गलत हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया गलत। कॉस ए ये लंब हो जाएगा, आधार बटे कड़ लेंगे, आधार बटे कड़ मेरे भाई √3/2 हो जाएगा। और साइन से जब लेंगे तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी लंब, लंब बटे कड़, यानी कि √3/2, √3/2। तो यहाँ से ये गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका बचेगा 3 और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4, 1 कट बिट जाएगा मेरे भाई, 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा भाई। थोड़ी सी गलती पूरे क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन लेके चली गई थी। तो चलिए भाई इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सेम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए आधार बटे कड़, क्योंकि ये तो लंबी हो जाएगा, आधार बटे कड़ यानी कि √3/2। और कॉस सी का मान, कॉस सी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये बन जाएगा लंब आधार बटे कड़, यानी 2/1 बन जाएगा। और माइनस साइन ए लंब बटे कड़ यानी कि 1/2। और साइन सी लंब बटे कड़ यानी कि √3/2, √3/2 हो जाएगा भाई। यहाँ से एक बार कहीं गलत हो रहा है क्या, फिर चेक करते हैं। कॉस ए आधार बटे कड़, सही है। कॉस सी लेंगे तो ये भुजा बन जाएगी जो है लंब, आधार ये बनेगा आधार बटे कड़, 1/2 करना था यार। यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे, ये मुझे क्या हो रहा है। चलिए साइन ए निकालेंगे तो ये भुजा लंब बन जाएगी, लंब बटे कड़ 1/2, सही है, 1/2 बिल्कुल सही है। और साइन सी निकालेंगे तो ये साइन सी इसके सामने भुजा लंब, लंब बटे कड़ √3/2 बिल्कुल सही है भाई। चलिए √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 और मेरे भाई 2 दूनी 4, सेम है भाई, घट के कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।